गए। बुद्ध ने बोला, कहो क्या कहना चाहते हो? कि इस बंदे ने गलत काम किया है। ये जो बंदे मेरे साथ आया है, इसने गलत काम किया है। आप कौन हैं? आर यू बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? कैन यू शो और सर्टिफिकेट के आई एम बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? कोई प्रूफ है आपके पास? जो बौद्ध नहीं है वो बौद्धों का नेता नहीं है। मैं झूठ तो नहीं को बोला, तो क्या बंदे झूठ नहीं बोलते? क्या बंदे चुगली नहीं करते? क्या बंदे व्यभिचारी नहीं है? क्या बंदे जो है नशा नहीं करते? क्या बंदे तंबाकू नहीं खाते? क्या बंदे शराब नहीं पीते? मैं सैकड़ों गिना दूंगा भारत की धरती पर। जब तुम्हारी पल का भरोसा नहीं, ये सारी दुनिया परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाली है। जिस दिन तुम मरोगे तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं है। लिख लो मेरी बात। चाहे उनको शहद पिलाओ, घी पिलाओ, अपने बच्चों को कुछ करो, अपने हाथ से तुमको फूंक देंगे, एक पल भी तुमको ठंड नहीं देंगे। घर के अंदर लोग बोलेंगे लाश में बदबू आएगी, इसको बाहर निकालो, जल्दी खत्म करो, नहीं तो तुमको बचाने वाले 50 नहीं 1000 खड़े हो जाएंगे और वो ये कहेंगे हम अपने घर को बेच देंगे, लेकिन इस आदमी को बचाएंगे क्योंकि उसके अंदर ईमान है, उसके अंदर चरित्र है, उसके अंदर शील है। इसलिए जो लोग चीबर पहन के भी अपने घर में जाके मरते, ये बहुत शर्म की बात है। हमारा बंदे समाज में रोटी मांगने जाएगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ऐसे लोग समाज के बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैं गलत बोल रहा हूँ तो पूछे। कितने लोग बुद्ध विहार में आते हैं, कितने लोग मोमबत्ती लेके आते हैं, कितने लोग अगरबत्ती लेके आते हैं, कितने लोग झाड़ू देते हैं, कितने लोग सेवा करने का काम करते हैं। आदमी को बिहार में झूठा कफ धोने में भी अपमान महसूस होता है। आपसे 2 बात बोलूंगा, 2, ज्यादा तीसरी बात नहीं करूंगा मैं आपसे। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भिक्षुओं को ये काम करना चाहिए, आपने सुना कि नहीं सुना था जो है। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भिक्षुओं को गली गली कूचे कूचे में जाना चाहिए। मैं अपनी बात कभी भी लोगों के बीच में नहीं करता, न मैं ये सुनाता हूँ कि मैंने क्या किया। मैं एक बात सुनाता हूँ आपको। बहुत जोर का फलट आया, बाढ़ आई, घनघोर बादल छाए हुए थे। एक बूढ़ा बंदे, एक नौजवान बंदे नदी को पार करके उस पार जाने वाले थे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसी समय एक लड़की आई और वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, होगी 10-12 वर्ष की होगी, 14 वर्ष की होगी, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। मैं तो साहित्य की, इतिहास की, या कहना चाहिए बहुत बाडम्ब की, ये या तो बंद करते इसको माइक को, या सही रखे इसको। जो है जो देखा, जो पढ़ा, वो बता रहा हूँ। आवाज़ सही कर रहा है, बंद करूँ? हाँ, बंद कर दूँ? हमेशा ऐसा ही होता है, ये माइक वालों का काम यही है। अभी खोल रहा है कि बंद करूँ? तो हुआ ये, उस नौजवान बंदे ने कहा तुझको उस पार जाना है तो नदी में होके निकल जा। वो बोली मैं पानी में जाऊंगी, डूब जाऊंगी, तैरना नहीं जानती हूँ। उसने उस लड़की को अपने कंधे पे रखा और इस किनारे से उस किनारे पहुंचा दिया। ध्यान से सुनना है कि एक लफ्ज को मेरे को। दोनों बंदे भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं। जिसने लड़की को पार किया वो तो बात खत्म हो गई, वही लड़की को कंधे पर बैठाला और उस पार कर दिया। जो बूढ़ा था वो कहता जा रहा ये बंदे नहीं है, भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, इसमें शील नहीं है, बदमाश है ये। मैं भगवान बुद्ध से जाके बोलूंगा
इसके कपड़े उतारो। वो रास्ते भर में यही सोचता हुआ जा रहा। अब बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध जो है भिक्षुओं के बीच में प्रवचन कर रहे थे। हाथ जोड़ के बोला, हे शास्ता, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। सब लोग शांत हो गए। बुद्ध ने बोला, कहो क्या कहना चाहते हो? कि इस बंदे ने गलत काम किया है। ये जो बंदे मेरे साथ आया है, इसने गलत काम किया है। बोले, क्या गलत काम किया है? कि एक लड़की को अपने कंधे पर बैठाल करके उस पार से इस पार पहुंचाया है। बुद्ध ने क्या पूछा? सुनो ध्यान से। बुद्ध ने पूछा, इस बंदे ने उस लड़की को नदी के उस पार से इस पार किया, वो दूरी कितनी होगी? यहां से 10 योजन होगी, 10 किलोमीटर होगी, 10 जो है मील होगी। कितनी दूरी है? वो बोला, मुझे पता नहीं, लेकिन काफी दूर की बात है। तब बुद्ध ने कहा, भिक्षु, उसने उस लड़की को उस किनारे से उस किनारे पर पार किया। वो लड़की तो अभी भी तेरे दिमाग में बैठी हुई है। समझ रहे मेरी बात को? वो लड़की को तो बंदे ने उधर कर दिया, लेकिन वो लड़की तो अभी भी तेरे दिमाग में बैठी हुई है। जब तू ये कह रहा है कि इसने उस लड़की को उस किनारे से उस किनारे पहुंचा दिया। कुछ लोगों की ये आदत है, हमेशा कुछ ना कुछ, वो बदमाश है, वो खराब है, वो गुंडे हैं, वो लफंगे हैं, वो बेईमान हैं, वो चोर हैं, वो बदमाश हैं, सही में लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, बदमाश के बीच समाज के बीच में बदनामी कर रहे हैं। इस तरह की चर्चा भी समाज में आए दिन होती रहती है। होती है कि नहीं होती है? और समाज ऐसा है, जो अच्छी बात कहता है समाज उसको भी सुनता है, उसकी भी सेवा करता है कि नहीं करता है? और जो अच्छा काम कर रहा है समाज उसकी भी सुनता है। और दोनों बातों के बीच में क्या है? लोग जो कहते हैं, सुनो ध्यान से, उपासक जी जो सामने बैठे उनसे कह रहा हूं, समाज कैसा है? समाज कहता है, भत्ते जी हम तो चीबर का सम्मान करते हैं। किसका सम्मान करते हैं? चीबर का सम्मान करते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, एक बार मैंने ऐसा किया भी, राजस्थान में किया। क्या किया? चीबर उतार के मैंने गधे के ऊपर रख दिया और लोगों से कहा कि अब तुम गधे को प्रणाम करो। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे अभी तो तुम ये कह रहे थे कि हम चीबर का सम्मान करते हैं। क्यों? अभी तो कह रहे थे चीबर का सम्मान करते हैं। चीबर शर्तवान होना चाहिए, चीबर वाला सीलवान होना चाहिए, चीबर वाले की करनी और कथनी एक होनी चाहिए, चीबर वाले का एक आदर्श होना चाहिए, चीबर वाले का जीवन समाज के लिए समर्पित होना चाहिए, चीबर वाले का काम समाज में वैमनस्यता खत्म करना है, चीबर का काम विद्वेष खत्म करना है, चीबर का काम समता लाना है, चीबर का काम पाखंडवाद को खत्म करना है, चीबर का काम ढोंगवाद को खबर करना है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध से सीखा। क्या सीखा? बुद्ध ने ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, ढोंग का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया। और बुद्ध ने कहा, मैं ईश्वरवादी नहीं हूं, मैं भाग्यवादी नहीं हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं सिर्फ मानववादी हूं, मानव को मानता हूं, मानव हूं, मानव को जानने के लिए, मानव को जनाने के लिए मेरा लक्ष्य है, वही मैं कर रहा हूं। बहुत देर हो गई, या बहुत लेक्चर सुनी है मैंने। बहुत से लोग बोलते हैं हमको अपनी मांग करनी चाहिए, विशेषकर महाराष्ट्र के यहाँ लोग बैठे हुए, उन्हें मालूम होगा, बौद्ध मैरिज एक्ट बनना चाहिए, बोलते हैं ना। बौद्ध कानून बनना चाहिए, बोलते हैं ना।
लेकिन आप मुझे बताओ, हु आर यू? आप कौन हैं? आर यू बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? कैन यू शो और सर्टिफिकेट के आई एम बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? कोई प्रूफ है आपके पास? जो बौद्ध नहीं है वो बौद्धों का नेतृत्व कर रहे हैं। जो बौद्ध नहीं है वो बौद्धों की बात कर रहे हैं। जब तक आप बौद्ध बनेंगे नहीं, तब तक आप बौद्ध फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर सकते। ये मैं वो बात बता रहा हूं, लोग भाषण दे के चले जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है वो जो है, पल भर का पता नहीं है, यहाँ से निकला वहाँ जाके मर गया, कोई गारंटी है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं तो ज़्यादा है हमको, हम बहुत बिजी हैं। बुद्ध की एक बात पर बात को केंद्रित करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बुद्ध का धर्म है क्या? क्या धर्म है? आप पंचशील का पालन करें, ये धर्म है क्या? रोजाना बुद्ध विहारों में या रोजाना भंते लोगों के घरों में जाते हैं, संस्कार कराते हैं, पंचशील करवाते हैं, उनसे याचना करवाते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं है? मैं झूठ तो नहीं को बोला, तो क्या भंते झूठ नहीं बोलते? क्या भंते चुगली नहीं करते? क्या भंते व्यभिचारी नहीं है? क्या भंते जो है नशा नहीं करते? क्या भंते तंबाकू नहीं खाते? क्या भंते शराब नहीं पीते? मैं सैकड़ों गिना दूंगा भारत की धरती पर। जब तुम्हारी करनी और कथनी एक नहीं है, तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तो समाज के आदमी तुम्हारी बात मानेंगे क्यों? बोलो, मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। आप क्या कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। उसके लिए आपकी करनी और कथनी एक होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा अत्थ दीपो भव, आप अपना दीपक आप बनो। अब कितना मूर्ख देश है ये, और कितने मूर्ख हैं इस देश के निवासी। हमारे देश का प्रधानमंत्री मंदिर में जाके पूजा करता है कि नहीं करता है ना? कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में। अगर मंदिर में पूजा करने से प्रधानमंत्री आदमी बन सकता है, तो इस मंच से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं आदेश दे रहा हूं प्रधानमंत्री को कि कसम तुम्हारे संस्कारों की तुम्हें, या कसम तुम्हारे खानदान की तुम्हें, अगली बार वोट मत मांगना, मंदिर मंदिर जाके पूजा करना। मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन जिताता है। जिताते का कोई? क्यों जाते हैं जानते हैं आप? प्रधानमंत्री मंदिर में गए, राष्ट्रपति मंदिर में जा रहा है, तो गरीब आदमी क्या सोचेगा? नहीं नहीं, हम मंदिर जाएंगे, प्रधानमंत्री मंदिर में गया। ये जल शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं। लोग जानते हैं शिवलिंग क्या है? आप जितने बैठे आप जानते हैं शिवलिंग क्या है? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, जो लोग शिवलिंग जानते हैं ना, उनको सबसे पहले अपने माँ बाप के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। वह शंकर भी है, वह पार्वती भी है। जहां लिंग है, जहां लिंग है, वो लिंग कहाँ है, किसके ऊपर है, किस जगह पर है? अभी लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बुद्ध ने बोला अत्थ दीपो भव, अपना दीपक आप बनो। आप अपनी बुराइयों को देखो, आप अपने कर्मों को देखो। गाना है किसी का, पता लगा ले लगे हैं कितने दाग तेरे दामन में। आईना होता है ना, शीशा, उसको देखो, तुम्हारे में कितने दाग हैं, तुमने क्या क्या किया है। तुम ईमानदार हो कि बेईमान हो, तुम धार्मिक हो कि पापी हो, वो आईना तुम्हें बताएगा कि तुम क्या हो। लेकिन हमारे देश में लोगों ने दूसरों की बुराई देखने का ठेका ले लिया। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बहुत मक्कार है, वो बहुत बदमाश है। ये सब कौन कहते हैं? दर्शन बता रहा हूं, दर्शन। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, वह उन लोगों के दिल में
अपनी जगह बनाना चाहते हैं कि वो बदमाश है जिससे कि आदमी का ध्यान वहां से हटे, और मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं, आप मुझ पर विश्वास करो, जबकि हकीकत ये है मैं उससे भी ज्यादा बदमाश हूं। इसमें बुद्ध का क्या दोष है? मुझे बताए कोई बुद्ध का क्या दोष है? चीबर पहन करके मुझे अपनी बात याद आती है, जब मैंने ये प्रबज्जा ली, ये भद्दे प्रज्ञा बैठे हुए हैं पीछे, प्रज्ञा सिंह, इनको भी मालूम है, जब ये चीबर लिया तो सारे कपड़े हमारे उतरवा लिए थे और कपड़े देके बोले आपके पास कुछ नहीं रहना चाहिए। जिस बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके, भिक्षा पात्र लेकर के, मांग करके, खा करके सारी जिंदगी अपनी यात्रा पूरी की, ये सत्य है क्या? क्या आज के समय में ये कर रहे हैं? आजकल के समय क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ी संपत्ति चाहिए, नहीं मिलेगी तो लठ के बूते पर मिलेगी। मिलेगी क्यों नहीं? पल का भरोसा नहीं। ये सारी दुनिया परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाली है। जिस दिन तुम मरोगे तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं है। लिख लो मेरी बात, चाहे उनको शहद पिलाओ, घी पिलाओ, अपने बच्चों को कुछ करो, अपने हाथ से तुमको फूंक देंगे, एक पल भी तुमको ठंड नहीं देंगे। घर के अंदर लोग बोलेंगे लाश में बदबू आएगी, इसको बाहर निकालो, जल्दी खत्म करो, नहीं तो बीमारी फैल जाएगी। जब आपके खुद के लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपका ये जिस्म आपको धोखा दे रहा है। जितने लोग बैठे हैं क्या मरेंगे नहीं? क्यों? हम भी मरेंगे। बचना किसी को नहीं है, तो जब बचना नहीं है तो बेईमानी क्यों, बदमाशी क्यों, ढोंग क्यों, पाखंड क्यों, जलीलत क्यों, मक्कारी क्यों, बेईमानी क्यों? ईमानदारी के साथ सीधा सीधा नहीं चलता। 2 रोटी खाएगा, 2 रोटी के लिए तुम 50 सब्जी बना के रख लो, 50 सब कहाँ जाएंगी? पेट में जाएंगी, और इसी मुंह में से जाएंगी। ये जीभ कहेगी कि नमकीन है, ये जीभ कहेगी कि मीठा है, ये जीभ कहेगी ये दही है, ये जीभ कहेगी ये छाछ है। यानी जीभ स्वाद बताती है, आंख देखती है, कान सुनते हैं, हाथ लेते हैं, खाते हैं, पैर चलते हैं। जिस दिन ये शरीर तुम्हारा जब तुमको धोखा देगा तो तुम्हारा शुभ कर्म, तुम्हारी अच्छाई केवल वो काम आएगी अगर तुम सही हो, अगर तुम ईमानदार हो, अगर तुमने सही माने में शील का पालन किया है, तो तुमको बचाने वाले 50 नहीं 1000 खड़े हो जाएंगे, और वो ये कहेंगे हम अपने घर को बेच देंगे लेकिन इस आदमी को बचाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ईमान है, उसके अंदर चरित्र है, उसके अंदर शील है। इसलिए जो लोग चीबर पहन के भी अपने घर में जाके मरते हैं, इसका मतलब ये है समाज में उन्होंने अपने अस्तित्व का निर्माण नहीं किया। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? बहुत बोला। मेरी स्थिति ऐसी है, एक चाकू सामने से भौंक करके खड़ा हुआ है, मेरे सीने में एक ने चाकू भौंक दिया है, वो सामने खड़ा है, एक ने पीछे से भौंक दिया है। पीछे वाला सोच रहा है सामने वाला मिलने के लिए आया है। सामने वाला क्या सोच रहा है? पीछे वाला इन भद्दे जी की कमर को पकड़ करके प्यार कर रहा है, जबकि दोनों ने चाकू मेरे अंदर घुसेड़ रखा है। कोई कहता है बोलता ज़्यादा है, कोई कहता है बेकार बोलता है, कोई कहता है अरे इसकी क्या सुनना, ऐसी बकता रहता है। मैं ये जानता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ मैं जानता हूँ कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन कब आता है, कौन क्यों आता है, कौन किसके पास बैठता है, वह बैठ के क्या चर्चा करता है, क्या चर्चा है उसकी, क्या उद्देश्य है उसका, क्या मकसद है उसका। सारा का सारा पूरा वातावरण मतलब परस्त है, स्वार्थी है। तब धर्म का विकास कैसे होगा? आप एक रोटी नहीं दे सकते हैं, रोटी मांगने जाओ भद्दे जी, ये बहुत शर्म की बात है। हमारा भद्दे समाज में रोटी मांगने जाएगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
ऐसे लोग समाज के बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैं गलत बोल रहा हूं तो मुंह से बोलोगा आप झूठ बोल रहे हैं आप। बोलते हैं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आप रोटी देंगे नहीं और रोटी उसको मांगने नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है बंते जी तुम जिंदा रह के क्या करोगे? जल्दी मर जाओ। ठीक है, तो धर्म कैसे फैलेगा? कौन फैलाएगा धर्म? धर्म का मतलब सीधा सीधा क्या है? आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसको ही समाज देखता है। अगर आपका सोच, आपका कर्म, आपका विचार अच्छा है तो लोग आपकी बात को मानेंगे, आपके साथ चलेंगे। अगर आपका सोच विचार गलत है तो आपके पीछे कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? और मैं तो एक बात कह रहा हूँ लास्ट में, जिस डॉक्टर अंबेडकर ने जिस कौम की गुलामी की जंजीर तोड़ दी, एक भी देवता काम आया क्या? बताओ मुझे, एक भी देवता ने मदद की क्या? जिस डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने घृणा की नजर से देखा, अपमानित किया, जलील किया, यहां तक कि पानी भी तक नहीं पीने दिया, उसको सबसे पीछे रखा, उस आदमी ने जब भारत का संविधान बनाया तो सबके साथ समानता का व्यवहार किया। कितना महान आदमी था वो, जरा बताओ मेरे को। जब डॉक्टर अंबेडकर की एक बात को भी समाज ने नहीं माना, तुम्हारी इतनी भीड़ जहां बैठी हुई है, कोई खड़े होके मुझे बता दे कि मैंने एक बात मानी है बाबा साहब की। एक बात कर रहा हूं मैं, एक भी बात नहीं मानी। डॉक्टर अंबेडकर को तो हम मानते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा उसे हम नहीं मानते। तो बोलो हम बेईमान बदमाश है कि नहीं है? मुंह से बोलो हम धोखेबाज है कि नहीं? हम कमीने हैं कि नहीं? हम लफंगे हैं कि नहीं? बोलो। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझसे कहो कि तू बदमाश है, नहीं तुम बोलो कि हाँ ये सही है। सही है बोलो। यानी जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं माना, जो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मर गया, जो बुद्ध राजपाट छोड़ करके भिखारी बन करके पूरे देश में घूमा, उसकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो बंदे आनंद जैसा आदमी चीख चीख करके उस अवस्था से इस अवस्था में आ गया। मैं जानता हूं ये वही है। फर्क इतना है, तब जवान थे, अब ये बूढ़े हो गए, है ना? आप अपने आप को देखो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी सोच रहे हो, क्या वो ठीक है? जिस पर चल रहे हो क्या वो ठीक है? क्या वो सही है? अगर नहीं है तो एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अभी तक जो आपने किया वो तो हो गया ना। अभी तक जो आपने किया वो हो गया। अब ये थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है, इसको ही संभाल लो तो बहुत अच्छा है। क्यों? जो बचा हुआ है इसे भी संभाल लो तो बहुत अच्छा है, और नहीं संभाल पाते हो तो तुम गड्ढे में चले जाओ, मुझे क्या परेशानी हो रही है? तुम्हारे दरवाजे पे जाऊं तो दरवाजा बंद कर लेना, तुमसे मांगू तो थूकना, ठीक है ना? लेकिन अपने आप को देखो। अगर इस समय भी तुमने अपने आप को पहचाना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, किसी भी मंदिर में, किसी भी गिरजाघर में, किसी भी देवता के पास जाओ, सारे के सारे पाषाण के हैं, पत्थर के हैं, सांस नहीं लेते, दिल नहीं है, दिल में धड़कन नहीं है, आंखें नहीं है, सोचने के लिए दिमाग नहीं है। उनकी पूजा करते करते, ये लड़की इधर देख, इधर देख, इधर देखना, इधर देख, बाद में बतला लेना। आज ऐसी है ना, कुछ दिन के बाद ऐसी हो जाएगी। देख देख ले, देख ले इधर जो है, बुरी तो लगेगी, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है, गाली देती रहना मुझको, और क्या करेगी, है ना? इसलिए ये बोल रहा हूं, बहुत कुछ है कहने को। कोई कहता हरिद्वार को बुद्ध विहार में आना चाहिए। कितने लोग बुद्ध विहार में आते हैं? कितने लोग मोमबत्ती लेके आते हैं? कितने लोग अगरबत्ती लेके आते हैं? कितने लोग झाड़ू देते हैं? कितने लोग सेवा करने का काम करते हैं? आदमी को
बिहार में झूठा कफ धोने में भी अपमान महसूस होता है। झाड़ू की तो बहुत बड़ी बात है। जब तक आपके अंदर आस्था उत्पन्न नहीं होती, जब तक आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं आती, जब तक आपके मन के अंदर मानव सेवा नहीं आती, आप ऐसे ही कर करके कितना भी कमाओ, कितनी भी बेईमानी करो, कितनी भी बदमाशी करो, कितनी भी चुगली करो, लास्ट में मर जाना है। तुमको कुछ भी हासिल नहीं होना है सिवाय इसके अच्छा किया तो लोग प्रशंसा करेंगे, नहीं तो तुमको गालियां देंगे। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत कुछ कह दिया और ये भत्ते के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। ये जो काम करता है, बहुत सारे भत्ते कहते हैं बनते आनंद का चढ़ाया हुआ है। बनते आनंद ने उसको छूट दे रखी है। क्या छूट दे रखी है? कोई गधा घोड़ा है क्या? मैंने ढील दे दी हो, लगाम पे ढील दे दी हो, ऐसा भी हो सकता है? क्यों? किसी को किसी की उन्नति पसंद नहीं है। कोई तरुण अवस्था में वो काम कर जाए जो 50 साल में नहीं कर पाया, तो उससे जलन होती है, उससे तकलीफ होती है, परेशानी होती है। और मैंने एक ही बात इसको बताई है, दुनिया में परोपकार करो।